एक ट्रू योगी कौन होता है आपके अकॉर्डिंग? ट्रू योगी का मतलब है जो चेतना में टिका है वही ट्रू योगी है। जो अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को वो उठेगा लेकिन उसको देख रहा है। क्रोध के साथ क्रोधी नहीं बन रहा, लोभ के साथ लोभी नहीं हो रहा है, राग के साथ रागी नहीं हो जा रहा है, मन के विचार के साथ वो विचार ही नहीं बन रहा है, बल्कि विचार को वो देख रहा है, ऑब्जर्वर कि वो विचार आ रहा है, वो विचार जा रहा है। जब तक आप अपनी बहती हुई ऊर्जाओं को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वो ऊर्जा आपकी शक्ति को जगाकर ऊर्ध्व गति नहीं कर सकती। ध्यान में व्यक्ति वही पहुंच सकता है जिसने बाहर बहती हुई ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लिया है। कैसे उस अवस्था में आ जाए कि हम हमारे अंदर योग को फिजिकल एक्सरसाइजेस के बियॉन्ड प्रैक्टिस करें? योग के आसन तो बहुत ही बाहर का पड़ाव है, ये तो शरीर के स्तर पर काम कर रहा है। चेतना तो बहुत गहरे में बह रही है। अभी तो हमारे मन है, अभी तो हमारा प्राण है, अभी तो ये अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। मतलब यात्रा गहरी है। जगत में कुछ करके मिलता है, अध्यात्म में न करके मिलता है। वाह, ये अप्रयास की साधना है। जगत प्रयास की साधना है, वहां कर्म है, यहाँ अकर्म है। मुक्ति को चाहना भी एक तरह से हम डिटैचमेंट का जो पूरा पर्पस है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी हम काम कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ चाह रहे हैं तो। अच्छा, ये मेरा हाथ है, इसको पाने के लिए मैं कुछ करूंगा? नो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो मुक्ति क्या है? पहले से ही मुक्त हूं। वाह, आत्मा पहले से ही मुक्त है। अब उसको मैं पाने के लिए क्या करूं? Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। देखिए, आज मैं आपको एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। योगिक पाथ क्या होता है? यूजुअली हम योगा को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस तक लिमिट कर देते हैं, पर एक ट्रू योगी अपने अंदर वो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन फील करता है, वो एनर्जी का स्तर बढ़ता है उसके अंदर, उसी से वो डिवाइन मैसेजेस, वो डिवाइन गाइडेंस उसे फील होती है। आप किस प्रकार वो डिवाइन गाइडेंस अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं? कैसे एक साधक अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करता है, आप किस प्रकार कर सकते हैं? और कैसे साधना, मेडिटेशन आपका कर्म भी काट सकती है, कैसे आपके कर्म को बैलेंस करती है? ट्रू योगा कैसे एक्सपीरियंस किया जाए? तो अगर योगा आपको बहुत फैसिनेट करती है, अगर आप साधना और योग के मार्ग में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं तो बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक। और आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं वो एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं और रिनाउंड योगाचार्य हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी सुरक्षित गोस्वामी सर का। सुरक्षित सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। हरिओम, हरिओम। सच अ प्लेजर। आज की मेरा पहला पॉडकास्ट है आपके साथ, और जो भी ऑफ द कैमरा डिस्कशन हुआ उसे सुनकर मैं और भी एक्साइटेड हूँ कि एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन ऑडियंस को मिलने वाला है। देखिए, बहुत से व्यूअर्स हमारे एक योगिक पाथ पर चलना चाहते हैं, एक ट्रू योगी बनना चाहते हैं, और आज उन्हें एक योगी से ही कुछ इंसाइट्स मिलने वाले हैं जिनसे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपनी योगिक पाथ पर बहुत इजीली वॉक थ्रू कर सकते हैं। तो सर, बिफोर आई मूव ऑन टू कि क्या क्या फेजेस होंगे, एक ट्रू योगी कौन होता है आपके अकॉर्डिंग? ट्रू योगी का मतलब है जो चेतना में टिका है वही ट्रू योगी है। जो अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को वो उठेगा लेकिन उसको देख रहा है। क्रोध के साथ क्रोधी नहीं बन रहा, लोभ के साथ लोभी नहीं हो रहा है, राग के साथ रागी नहीं हो जा रहा है, मन के विचार के साथ वो विचार ही नहीं बन रहा है, बल्कि विचार को वो देख रहा है, ऑब्जर्वर कि वो विचार आ रहा है, वो विचार जा रहा है। यानी कि ट्रू योगी का मतलब है कि वो साक्षी बनकर बैठा है और जैसी जरूरत होती रहती है वैसा वो करता रहता है। जो कर्म सामने आता है वो कर्म कर लेता है, ना वो पास्ट में जाता है ना वो फ्यूचर में जाता है, वो वर्तमान में रहकर वर्तमान को जीता है। और जब वो वर्तमान को जीता है तो उसके कर्म निष्काम होने लगते हैं। तो ट्रू योगी का मतलब कई अर्थों में अलग अलग हो सकता है। आज हम कहें कि जो कठिन आसन कर लेता है वो योगी, कि उल्टा लेटा और पैर उठा के सिर पे रख लेते हैं तो वो योगी, कोई शीर्षासन 1 घंटा कर ले तो योगी। हाँ।
तो वो आसन के स्तर पर कोई कहेगा योगी, या थोड़ी देर ज़्यादा सांस रोककर बैठ जाए तो योगी, सारे षटकर्म के अभ्यास कर ले, नेति नौली धोती, तो योगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक विधा को करने से वो योगी हो जाएगा, क्योंकि योग कोई एक आसन नहीं है। योग तो एक समग्रता है, समग्रता है जिसको पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग। समग्रता है इस शरीर की, मन की, सांसों की, चित्त की, भाव की और प्राण की और फिर चेतना की। यानी कि पूरी तरह से जब आप स्वस्थ हैं, शरीर के स्तर पर आपने ध्यान दिया है, मन को ध्यान दिया है, प्राणों को ध्यान दिया है, भावों को शुद्ध किया है और आप अपनी चेतना में टिके हैं, तो समझो कि आप योग के अधिकारी हैं, योग के पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को सच्चे में जिए, जिसको पतंजलि कहते हैं ना कि अष्टांग योग में सबसे पहले ही कहा कि यम। अब यम में 5 अंग बताए उन्होंने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी कि योग की साधना का आरंभ व्यक्ति तब कर सकता है जब सबसे पहले उसके अंदर प्रेम भाव फूटे, अहिंसा का भाव प्रकट हो जाए। और यदि उसके अंदर ही हिंसा है, क्रोध है, उद्विग्नता है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, दूसरे को दबाने का भाव है, तो योग की साधना में तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि पहला स्टेप तो प्रेम से होकर जाता है कि सबके साथ आपका जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए, चाहे वो जीवधारी प्राणी हो, वनस्पति हो या पूरी प्रकृति हो। आपके अंदर प्रेम फूटना चाहिए। यदि प्रेम फूटा है तो समझो आप अब समाधि तक पहुंच सकते हैं। और यदि पहली ही आरंभिक अवस्था ही नहीं हो पा रही है, हिंसा ही अंदर है, तो समाधि तक तो पहुंच नहीं सकते, प्रेम ही नहीं आएगा ही नहीं। तो पतंजलि कह रहे हैं कि पहले अष्टांग योग में यम को ध्यान दो, कि प्रेम को बल दो, फिर सत्य में रहो, झूठ नहीं। हम अक्सर झूठ बोलते रहते हैं, जरूरत नहीं है तब भी झूठ बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा बोलते हैं तो झूठ ही बोलना पड़ता है, और सत्य हमेशा छोटा होता है। तो जो कम बोलता है, जो मौन में रहता है, वो सच को पकड़ लेता है, या यूं कहें कि जो सच को पकड़ लेता है वो मौन की तरफ होता है। तो योगी अनावश्यक नहीं बोलते, जरूरत होती है तो बोलते हैं, नहीं तो कछुए के अंगों की तरह अपने को समेट कर रखते हैं। चोरी का भाव नहीं होता, एनर्जी को प्रिजर्व करते। हाँ, चोरी का भाव नहीं होता, क्योंकि योग का मतलब ही है, जब तक आप अपनी बहती हुई ऊर्जाओं को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वो ऊर्जा आपकी शक्ति को जगाकर ऊर्ध्वगति नहीं कर सकती। ध्यान में व्यक्ति वही पहुंच सकता है जिसने बाहर बहती हुई ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लिया है। अक्सर यही तो होता है कि व्यक्ति चाहता है कि मैं ध्यान में बैठूं, वो बैठता है कोशिश करके, और फिर थोड़ी देर में कोई विचार आ जाते हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड हम इतने रहते हैं, क्योंकि पहले से ऊर्जा बहुत बह रही है। ट्रू। ध्यान, मन का इकट्ठा होना, इसका मतलब है कि प्राण शक्ति का बढ़ जाना। जब आप एनर्जी के लेवल पर, मतलब बहुत हाई एनर्जी आपके अंदर हो जाती है, तो मन इकट्ठा होता है। और जब हमारी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, वीक हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारा मन जो है वो बिखर जाता है। तो ध्यान उन लोगों का बिल्कुल नहीं लगता जिनकी एनर्जी कम हो गई है, इम्बैलेंस हो गई है, या ज़्यादा बह रही है जी। तो इसलिए ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले एनर्जी को इकट्ठा करना होता है, उन सब द्वारों को रोकना होता है जिन द्वारों से ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। इसलिए ध्यान में बैठते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, बाहर की आवाज़ पर ध्यान नहीं देते, इंद्रियों को बंद कर लेते हैं, मन को कहीं टिका देते हैं, मन भी बाहर ना जाए, बुद्धि के निर्णयों को रोक देते हैं, बुद्धि भी कोई निर्णय ना ले, भाव भी अब हमारे ना हो। मतलब जो भी कुछ किसी भी तरीके से ऊर्जा जो बाहर की तरफ जा रही है, उन सबको जब तक रोकेंगे नहीं तब तक ध्यान में उतर नहीं सकते। बिल्कुल। तो योग की साधना, या यूँ कहें कि योगी ये कोशिश करता रहता है कि उसकी ऊर्जा अनावश्यक ना बहे, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो एनर्जी बिखर जाएगी, ज़्यादा सोएंगे तो बिखर जाएगी, कम सोएंगे तो बिखर जाएगी, ज़्यादा शरीर से काम लेंगे तो बिखर जाएगी, बिल्कुल काम नहीं लेंगे तो बिखर जाएगी। मतलब एक सम्यक जीवन हो, एक मध्यम मार्ग हो, एक युक्त हो, एक बैलेंस्ड दिनचर्या हो हमारी, तो हम योग की साधना की तरफ आगे आराम से बढ़ सकते हैं। ट्रू। और जैसा आपने कहा, बहुत से लोग आसन की जब हम बात करते हैं, अभी भी बहुत से लोग जो एक स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं है,
वो योगा को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस तक ही लिमिट करते हैं, बट आपने मुझे कहा कि योगा उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। तो वो जो बियॉन्ड का पाथ है सर, उसे कैसे रिकग्नाइज किया जाए? अगर हम सोर्स की बात करें, आपने मुझे कहा कि ये तो हमारा भ्रम है कि सिर्फ पतंजलि योग को लेकर आए, योग उससे पहले से अनंत काल से चला आ रहा है। तो वो जर्नी भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। और फिजिकल एक्सरसाइजेस के बियॉन्ड योग क्या है, कैसे उस अवस्था में आया जाए कि हम हमारे अंदर योग को फिजिकल एक्सरसाइजेस के बियॉन्ड प्रैक्टिस करें। हम जब 7 साल के थे तो हमने, पिताजी ने कहा कि योग का अभ्यास करना है, चूँकि वो भी योग करते थे, तो उन्होंने योग के आसन करने शुरू करवाए और हम कठिनतम आसन किया करते थे और 10 साल तक लगातार कठिनतम आसन करते रहे, 90 तक। उसके बाद ये एहसास होने लगा कि योग केवल आसन नहीं है। तो अंदर से ही वो भाव प्रकट होने लगा कि योग तो कुछ और गहरी चीज है। तो जब ये भाव प्रकट हुआ कि ये तो कुछ और गहरा है, तो उसके गुरु कौन हो सकते हैं, कौन वो सिखा सकते हैं, कौन उस ज्ञान को बता सकते हैं, तो उसकी तलाश शुरू हुई। तो जब उसकी तलाश शुरू हुई और जब अनुभव किया कि योग के आसन तो बहुत ही बाहर का पड़ाव है, ये तो शरीर के स्तर पर काम कर रहा है, चेतना तो बहुत गहरे में बह रही है। अभी तो हमारे मन है, अभी तो हमारा प्राण है, अभी तो ये अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। मतलब यात्रा गहरी है। तो यात्रा बहुत ही अंतर्मुखी यात्रा है। आसन तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए है, शरीर को फिट करने के लिए है, बहुत जरूरी है। शरीर का लचीला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लचीला है, सुदृढ़ है, मजबूत है, स्वस्थ है, तो ध्यान में लंबे समय तक बैठ सकता है। और यदि वही बीमार है तो ध्यान में वो बैठने नहीं देगा। तो योग के आसन आपको ध्यान में लंबे समय के बैठाने के लिए हैं कि आप उसके लिए अपने शरीर को तैयार कर लें। ओके। कि ऐसे लचीले हो जाएं, ऐसे स्वस्थ हो जाएं कि आप लंबे समय तक बिना शरीर की रुकावट के बैठ सके। इसलिए आसन का वर्णन है। श्वास भी रुकावट पैदा ना करे, इसलिए प्राणायाम का वर्णन है। मन रुकावट पैदा ना करे, इसलिए ध्यान का वर्णन है। यानी कि अपने स्व के भाव में टिकने के लिए जो जो रुकावटें आ सकती हैं, जिस जिस स्तर पर आ सकती हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस को करके उसको हम ताकत देते हैं, उसको बल देते हैं, उस अंग को, उसको शांत करते हैं, उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं और गहरे स्तर पर अपने आप को ले जाते हैं। तो योग साधना तो अंतर्मुखी साधना है। आसन जो आज प्रचलित हो रहे हैं, वो इसलिए प्रचलित हो रहे हैं क्योंकि वो बीमारी ठीक कर देते हैं। ट्रू। और लोगों को वही चाहिए सल्यूशन। और यदि आसन बीमारी ठीक ना कर रहे होते तो लोग आसन की तरफ जाते भी ना। हाँ। यदि यो आसन केवल ध्यान के लिए होते तो शायद आसन आज इतने सामूहिक रूप से इसको एक्सेप्ट नहीं होते। क्योंकि ये बने ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य जितना बेहतर होगा, उतना शरीर की तरफ ध्यान नहीं होगा। जैसे घुटने में दर्द है किसी के, अब वो ध्यान के लिए बैठा, तो ध्यान कहाँ रहेगा? घुटने पे। कमर दर्द है तो कमर पे। और गैस बन रही है तो पेट पे। सिर दर्द है तो सिर में। यानी कि शरीर में कोई विकृति है तो ध्यान तो शरीर पर टिक गया। योग के आसन खड़े होकर, लेटकर, उल्टा लेटकर, बैठकर, हर तरह से जब शरीर को हम हिलाते हैं, डुलाते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। अब वो अपनी तरफ से ध्यान हमारा हटा लेता है। जब शरीर की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल ना जा रहा हो तो समझो शरीर फिट है। और जब शरीर की किसी अंग की तरफ ध्यान जा रहा हो, दांत की तरफ ध्यान जा रहा है, तो समझो दांत में दर्द हो रहा है। नहीं तो दांत की तरफ ध्यान दिन भर जाता ही नहीं है कि दांत भी हैं, क्योंकि सही है वो चीज, सब ठीक है। हाँ, तो यदि वो ठीक है तो ध्यान नहीं जाएगा। तो योग के आसन शरीर को ऐसे ठीक कर देते हैं कि अब उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। और प्राणायाम सांसों को ऐसे संतुलित कर देते हैं कि उसकी तरफ ध्यान, रुकावट ही नहीं बनते, अब ध्यान जाता ही नहीं है। ध्यान मन को ऐसे फिट कर देता है कि ध्यान की गहराई में मन की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। अब आप अंतर्मुखी यात्रा पर चले गए हैं। सर, जिस प्रकार आपने अंतर्मुखी यात्रा की बात की,
जब हमारी एनर्जी एक्सपैंड होती है, और योगा यही करती है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस के बियॉन्ड हमारी जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है वो बढ़ रही है, एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन होता है हमारे अंदर। और जब ये ऊर्जा बढ़ती है तो मैंने बहुत से योगी से ये सुना है कि उन्हें बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो बहुत इजीली ड्रीम्स के थ्रू उन्हें ऐसे विजन्स आते हैं, यूनिवर्स मैसेज देता है, जो लाइफ में होने वाला होता है कहीं ना कहीं उन्हें पहले से आभास होने लगता है, उनका इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगता है। तो मैं आपसे भी कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके जानना चाहूँगी। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा एक अवेकनिंग मोमेंट आया होगा जिसने आपके इनर वर्ल्ड को चेंज किया? कोई ऐसा एक्सपीरियंस योगा के पाथ पे बढ़ने के बाद जो आपने मुझे बताया कि कुछ साल तक तो मैं भी फिजिकल एक्सरसाइज ही समझता था, बट फिर एक पॉइंट के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है और मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ा। क्योंकि 7 साल की उम्र से हमने जब योग के आसन करने शुरू किए तो घर का जो माहौल था, हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलाप हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे अंदर की बहुत ऐसी भाव थे जो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हों, हिला रहे हों, कि बहुत गुस्सा था, बहुत इस तरह से इम्बैलेंस थे, ऐसा कुछ लगता नहीं है। एक व्यवस्थित जीवन शैली थी, सही से टाइम पर सोना था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना था, योग का अभ्यास करना था, बचपन से आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, उठ हाँ, रहे हैं। रात को 8 और 9 बजे के बीच में सो जाना हुआ करता था। सुबह पिताजी उठ जाते थे 3 बजे के आसपास, तो हम भी 3 और 4 बजे उठ जाया करते थे और तब से अभ्यास शुरू करते थे। तो जैसे जैसे योग के अभ्यास में जब धीरे धीरे ध्यान के स्तर को अनुभव करना शुरू किया तो पाया कि हमारा जो मन है वो बहुत शांत होने लगता है। जब मन शांत हो जाता है, जो भी बेस्ट है, जो प्रकृति मेरे लिए सोच रही है, वो बेस्ट हमारे अंदर आने शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम मन अशांत मन के साथ होते हैं तो मन में बहुत सारा कचरा भर जाता है। ये विचार, वो विचार, पास्ट का, फ्यूचर का, पास्ट के दुख सारे खड़े हो जाते हैं, फ्यूचर का सारा भय और लोभ खड़ा हो जाता है, न जाने क्या क्या अंदर भर जाता है। और विज्ञान तो कहता है कि भैया मन में 50-60 हजार विचार एक साथ दिन में रहते ही हैं। तो हमारे अंदर जो बेस्ट है वो उभरता नहीं है, क्योंकि मन की तरंगे इतनी ज्यादा दौड़ रही हैं। तो जब आप अध्यात्म की यात्रा पर होते हैं तो वो जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो शांत होती चली जाती हैं और जो अंदर से बेस्ट है, जो मोती है, वो उभरना शुरू हो जाता है। अब आप वो कार्य करते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। अब वो आपको दिखने लगता है, सामने प्रत्यक्ष होने लगता है कि ये निर्णय ठीक है या निर्णय ठीक नहीं है, ये कर्म ठीक है या ये कर्म ठीक नहीं है। क्योंकि अब अंदर से जैसे टॉर्च हाथ में आ जाए तो अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, वो अंधेरा छटी जाएगा। और जहां जहां आप हैं वहां टॉर्च है, रोशनी है, प्रकाश है, तो अब अंधेरे में टकराने की, गिरने की संभावना खत्म हो गई है। ऐसे ही जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अंदर से एक प्रज्ञा प्रकट हो जाती है, एक विवेक प्रकट हो जाता है और वो आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और क्या सही है, क्या गलत है, जब इस भाव के साथ में आप जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति आपके सहयोग में आ जाती है और जो आपके लिए बेस्ट है वो सामने प्रकट कर देती है। तो अध्यात्म की यात्रा में, ध्यान की यात्रा में ऐसे बहुत सारे अंतर्मुखी अनुभव समय समय पर होते ही हैं, सभी को होते हैं, कोई खास मुझे ही नहीं। जो इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे बाहर की यात्रा होती है, अब आप यहाँ से ऋषिकेश जा रहे हैं या हिमालय की तरफ जा रहे हैं तो आप कार उठाए और चल दिए। अब चलते हुए रास्ते में बहुत कुछ आपको दिख रहा है, बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा नहीं भी दिख रहा है, कहीं कूड़ा भी दिख रहा है तो कहीं फूल की बागी भी दिख रही है। फिर पहाड़ों पर चलते हैं तो वहाँ भी बहुत कुछ दिख रहा होता है। ऐसे ही यात्रा जब अंदर करते हैं तो जब यात्रा जब अंतर्मुखी होती है तो कुछ जो एनर्जी है वो चित्त से होकर बहती है, तो जो पास्ट का पड़ा है वो दिखता है और जब चेतना में पहुँचती है तो आनंद और प्रसन्नता और विशालता का अनुभव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको भी अंतर्मुखी यात्रा कहते हैं। अध्यात्म भी एक यात्रा है, इसमें आप लगातार चलते चले जाते हैं और बहुत सारे अनुभव आपको होने लगते हैं। जैसे घर से निकलते हैं तो आप पहले से तय नहीं करते कि आज उस रेड लाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक होगा, वहाँ ऐसा होगा, जैसे कल था ऐसा ही आज मुझे मिले, ऐसा तो कुछ नहीं होता।
अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि कल मुझे ध्यान में ये अनुभव हुआ था, आज फिर अनुभव हो। हाँ। तो कल जब अनुभव हुआ था तो वो तो सोचा नहीं था, तो आज जब आप सोच रहे हैं तो आज कैसे होगा? अनुभव तो तब होगा जब आपने उसकी प्लानिंग नहीं की थी। वो तो स्वतः प्रकट होने वाला अनुभव है। दैट्स द डिफरेंस कि हम उसे फोर्स नहीं कर रहे, वो नेचुरली हो रहा है। तो अनुभव तभी होगा जब आप उसको रिलैक्स कर देंगे, तब अंदर से उभर कर आएगा। और जब आप चाहेंगे कि आज मुझे दिव्य ज्योति का अनुभव हो, सुगंध का अनुभव हो, आज ये अनुभव हो, तो आपने पहले से सोचा है। यदि वो अनुभव होगा तो काल्पनिक होगा, वो आपकी इमेजिनेशन होगी, रियलिटी का अनुभव नहीं होगा। तो आप ध्यान में बस बैठ जाएं, जो भी अनुभव हो रहा है उसको अनुभव करते चले जाएं, जो भी अनुभव हो। और वो हर व्यक्ति के अनुभव अपने अपने होंगे, उसकी चित्त की अवस्था के अनुसार अपने होंगे, उसकी साधना के अनुसार अपने होंगे। यदि वो ज्ञान योगी है, यदि वो भक्ति योगी है, यदि वो कुंडली साधना कर रहा है, वो यदि चक्र साधना कर रहा है, वो कौन सी साधना कर रहा है, उसके आधार पर उसके अनुभव उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक के अनुभव दूसरे के लिए सेम होंगे, और जब वो अनुभव होंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद मेरी यात्रा सही है। नहीं, जो अनुभव हो रहा है बस उसको अपने अंतरतम में संजोते जाएं, कल को फिर नया अनुभव होगा। और जब भी बैठे इस भाव से कभी ना बैठे कि मुझे आज ये अनुभव चाहिए, मुझे शांति भी चाहिए। जब कुछ चाहिए तो अहंकार खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ चाहिए। और ये साधना समर्पण की साधना है, सरेंडर होना है। यस। ये कुछ करने की साधना नहीं, ये प्रयास की साधना नहीं। जैसे जगत में हम कहते हैं ना कि कुछ करके मिलेगा। पैसा कमाना है तो कुछ करना पड़ेगा, पद चाहिए तो करना पड़ेगा, कीर्ति चाहिए कुछ करना पड़ेगा। जगत में कुछ करके मिलता है, अध्यात्म में न करके मिलता है। वाओ, ये अप्रयास की साधना है। जगत प्रयास की साधना है, वहां कर्म है, यहां अकर्म है। और ध्यान में हम अकर्म ही तो करते हैं, अप्रयास ही तो करते हैं। शरीर को कहते हैं कुछ ना कर, मन को कहते हैं कुछ ना कर, इंद्रियों को कहते हैं कुछ ना कर, बुद्धि को कहते हैं कुछ ना कर। तो कुछ ना कर, तू अकर्म में आ जा, तू अप्रयास में आ जा। तो जब ये सारे का सारा प्रकृति जो 5 तत्वों से बनी है, जब ये अप्रयास में आ जाती है तो भीतर जो चेतना है वो प्रकट हो जाती है। क्योंकि अब ऐसे ही है कि जैसे बाल्टी में पानी भरी हो, उसमें कुछ कॉइन्स डाल दिए जाएं और किसी को कहें कि भैया, और उस पानी को हिला दिया जाए कि देखो क्या है इसके अंदर, कितने कॉइन पड़े हैं, तो कहेगा पानी रुक जाने दो। हिलते हुए पानी में दिखाई नहीं देंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी। ऐसे ही मन जब हिल रहा है, कर्म हो रहे हैं, तो अंदर जाए कैसे? तो ध्यान में हम तब अंदर उतरते हैं जब सब कुछ शांत कर देते हैं। तो जब भी ध्यान के लिए बैठें तो कुछ सोच कर ना बैठें, कुछ पाने की चाह से ना बैठें कि शांति भी चाहिए। लोग तो कहते हैं मुक्ति चाहिए। मुक्ति की यात्रा में मुक्ति की चाहना ही रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। चाहना ही रुकावट है, क्योंकि चाहना अहंकार से प्रकट होती है, और अहंकार खड़ा है तो मुक्ति कहां है, चेतना कहां है? प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। मैं हूं तो मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है, और जब मैं ही नहीं हूं तो मेरी चाहत भी नहीं है। अब वो है, वो जो दिव्यता है वो प्रकट हो जाती है। तो अक्सर ध्यान में हम कुछ चाह कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान गहरे स्तर पर नहीं जा पाता। तो हमें सबसे पहले जो चाहत है, हमारी डिजायर है, उसी को रोकना है, क्योंकि दैट इज टोटली अगेंस्ट व्हाट वी। हाँ, हम चाहते हैं कि मैं ध्यान, इसलिए ध्यान करते नहीं है। ध्यान होता है, ध्यान तो होता है। यदि आप ध्यान करोगे तो आप तो करने वाले वहां पर हो, और वहाँ करना कर्म है। तो करना कौन है? कर कौन रहा है? अहंकार कर रहा है मेरा। तो अहंकार खड़ा है और अहंकार से अब हम ध्यान कर रहे हैं, तो कैसे होगा ध्यान? जी। तो ध्यान करना नहीं है, बस ध्यान के लिए तो एक भूमिका तैयार करनी है। ध्यान तो घटने की क्रिया है, होने की नहीं। जी। तो आपे होता है, उसमें करते नहीं है। तो हमने भी ऐसा ही शुरू में जब लगा कि अरे, जब
शक्तिपात के बाद में ध्यान हम कर रहे थे तो लगा कि जैसे ऊपर एकदम शेषनाग का अनुभव है, जैसे एकदम वाह। कोई। हमने फ़ोन किया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे ऐसे अनुभव हुआ है। एक बार हुआ था, फिर मैंने अगले दिन चाहा, फिर नहीं हुआ। मैं 7 दिन लगातार ऐसे में चाहा, वो हो ही नहीं रहा है। और वो दिव्य अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाग अपने फन से रक्षा कर रहा हो, ना कि डरा रहा हो। एक है रक्षा वाला, एक है डराने वाला। वो लग रहा जैसे उसने मुझे सेफ्टी दी है। प्रोटेक्शन। वो एक प्रोटेक्शन था। वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कहीं बहुत ही किसी हाथों में चला गया हूँ। वाह। और ये कितनी एज में था? ये करीब रहा होगा 27 साल की उम्र के आसपास जब रहा आप होगा। अपने योगा के पाथ में बहुत साल आगे चले गए। हाँ, साल आगे चले गए थे। जब ध्यान की गहराइयों में जाने लगे, बिल्कुल। जब कई घंटे ध्यान में बैठने लगे, जब शक्तिपात हो चुका था, ये उसके बाद की बात है। तो हमने कहा कि ये तो एक ही बार हुआ, फिर मैं रोज चाहता हूँ, वो होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तेरी चाहती तो है जो रुकावट बनकर खड़ी हो गई, चाहो नहीं। बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जब पहले दिन हुआ तो तुमने चाहा था? मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी अनुभव हो सकता है। कि इसीलिए तो दिव्य अनुभव तभी होंगे जब चाहोगे नहीं। यदि चाहोगे तो सब शांत हो जाएंगे। तो फिर मैंने कुछ नहीं चाहा और इस बात पर फिर बहुत सारे अनुभव होते चले गए। वो अनुभव बस अपने अंदर संजो लिए। तो वो अनुभव हर साधक, आप भी जब ध्यान में बैठेंगे तो कुछ नया अनुभव होगा। अगले दिन बैठेंगे कुछ नया अनुभव होगा। शुरू शुरू में मन बैठने नहीं देगा क्योंकि रजगुण बढ़ा हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे आप बैठते जाओ। रोज बैठो। आप बैठने का बस नियम बनाओ। ध्यान जैसे जैसे आप बैठते जाएंगे, ध्यान होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा ध्यान आसान हो गया है करना, कि ध्यान आपके साथ हो रहा है। हाँ, आप ध्यान ही हो गए हैं। हाँ। अब आप अलग और ध्यान अलग नहीं रहा, आप ही ध्यान हो गए हैं। इस तरह से आप एक हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ से एक व्यूअर्स के लिए मेरा ये सवाल था, बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं जब वो साधना के मार्ग पे होते हैं या योगिक पाथ पर होते हैं, तो जो आपने कहा कि उनके अंदर ना एक चाहत होती है कि मुझे भी थोड़े ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हों, कुछ ऐसे ड्रीम्स आए, भगवान मुझे दिखें, कुछ मुझे ऐसे मैसेजेस मिले, बट वही उनकी चाहत उन्हें वो एक्सपीरियंसेस होने से रोक देती है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है, ये अध्यात्म की प्रैक्टिस, ये जिज्ञासु और मुमुक्षु की प्रैक्टिस है। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे पास 4 प्रकार के भक्त आते हैं, एक आर्थी, एक अर्थार्थी, एक जिज्ञासु और एक मुमुक्षु। एक चाहते हैं कि मुझे धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, ऐशो आराम मिले। दूसरे आते हैं मेरा कष्ट दूर हो, यह समस्या, घर में उलझन है, शरीर की ये कष्ट है, वो कष्ट निवारण के लिए मेरे पास आते हैं। एक जिज्ञासु होते हैं, वो रियल में जानने आते हैं कि मैं कौन हूँ। और एक मुमुक्षु होते हैं, वो मुक्ति के लिए आते हैं। तो अध्यात्म की जो यात्रा है वो जिज्ञासु से मुमुक्षु की यात्रा है, और जगत में जो यात्रा है वो आर्थी और अर्थार्थी की यात्रा है। यानी कि वहां अर्थ चाहिए और कष्ट के निवारण के लिए हम भगवान को पूज रहे हैं। ट्रू है ना? तो यहां पर जब आप ध्यान के लिए बैठे हैं तो कष्ट या धन को बढ़ाने के लिए ध्यान में नहीं बैठे हैं। वो बात अलग है कि आप जब ध्यान करते हैं तो बुद्धि खुल जाती है, विवेक खुल जाता है, और जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य में 4 चांद लग जाते हैं और धन बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति गरीब नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि खुली होती है। वो जहां भी कार्य कर रहा होता है धन अपने आप बढ़ेगा, लेकिन धन के लिए वो ध्यान नहीं कर रहा होता। उसका साधन धन के लिए नहीं होता, लक्ष्य कुछ अलग हो गया। लेकिन यदि लक्ष्य है कि मुझे ये दिखाई दे, मुझे ये अनुभव हो, ये चमत्कार अनुभव हो, तो फिर वो ध्यान कर ही नहीं रहा है। ध्यान में तो ऐसे बैठ जाओ जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठ जाता है, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करके। वाह, बहुत सुंदर बात। ये ऐसे ही है कि जैसे स्कूटर पे चल रहा है, और वाइफ पीछे बैठी है, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा है, और गोद में बैठा है माँ की, और ऐसे हाथ पैर खोले हुए हैं, आंख बंद है। कभी बच्चा गिरता नहीं है माँ की गोद से, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी ने मुझे संभाल लिया है। वो उसका समर्पण भाव है माँ के प्रति। ध्यान भी, आध्यात्मिक साधना भी समर्पण से चलती है। महर्षि पतंजलि ने 3 जगह पर प्रैक्टिसेस की बात की, और वो हर बार ईश्वर प्रणिधान की बात कर रहे हैं।
ईश्वर प्रणिधान का मतलब है समर्पण, कि योग की साधना समर्पण से होकर चलती है। जब आप उस ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो जो दिव्यता है वो आपके अंदर प्रकट होती है। और यदि समर्पण नहीं किया तो दिव्यता प्रकट हो ही नहीं सकती। तो जब वो शुरू में बात कर रहे हैं समाधि कैसे प्राप्त हो, तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान। फिर वो अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर भी कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान। फिर जब वो क्रिया योग की चर्चा कर रहे हैं तो तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, फिर ईश्वर प्रणिधान। मतलब एक ही शब्द को, एक ही प्रैक्टिस को बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रैक्टिस है योग की, अध्यात्म की, वो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से होकर चलती है। तो लोग जो पूरी तरह से समर्पित भाव से ध्यान में नहीं बैठते, उनका ध्यान लगता ही नहीं है। इसलिए अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं लगता, क्योंकि वो समर्पण भाव तो रखते ही नहीं है। वहाँ कंट्रोल होता है कि ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाएं। मैं ध्यान कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मन शांत होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होगी। वो कुछ और चाहने के आधार पर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो कुछ और की यात्रा है, और ये शरीर की और ये मन की समस्या तो अपने आप चली ही जाएंगी। तो बहुत छोटी चीज हो गई, इसको बड़ा ना करो, बड़ी तो कुछ और है। बिल्कुल। तो चूंकि ये ध्यान एक अनूठी यात्रा है और आज की नहीं है, परंपरा से वेद लिखे गए, तो वेद भी कहा जाता है, वेद के सारे मंत्र हैं, और परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा जो 4 ऋषि हुए हैं, इनको समाधि की ऊंची अवस्था में ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि जब ऋग्वेद लिखा गया हजारों साल पहले, उससे पहले भी साधक ध्यान और समाधि में उतरे हुए थे। तो वेदों का काल से पहले भी ध्यान की परंपरा, समाधि की परंपरा, योग की परंपरा चल रही थी। यानी कि भगवान शिव की परंपरा से लगातार वो परंपरा चल रही थी, और ये वेद तो बहुत बाद में आए। तो इस सबसे भारत की यही तो खूबी है, उन्होंने सबसे पहले अपने अंतरतम में जानने का विकास किया। अपने भीतर अपनी चेतना, अपनी आत्मा को जानने में क्या तरीके हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या टूल्स हो सकते हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। इसलिए भगवान ने माँ पार्वती को, जब पार्वती ने पूछा कि हे शिवे, आपको पाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो उन्होंने 112 विधियां बताई। तो ध्यान की 112 विधियां हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। तो वो जो विधियां हैं, तो यानी कि बहुत पहले से ही स्व के भाव को जानने की, मुक्त हो जाने की विधियों का वर्णन शुरू हो चुका था। विज्ञान को तो बाद में, ज्ञान पहले से ही चला रहा था। तो यही है भारत की खूबी, और इसी खूबी के आधार पर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। बिल्कुल। सर, आपने मुझे एक बात कही ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि जब हम साधना के पथ पर इवॉल्व होते हैं, तो साधना कुछ ऐसा करती है हमारे अंदर कि एक तो हमारा इंट्यूशन इंक्रीज होता है, हमें आभास होता है पहले से चीज़ों का। दूसरा, हमारे कर्म भी बैलेंस होते हैं। कर्म कैसे बैलेंस होते हैं साधना से? क्या हमारा कर्म भी कट सकता है अगर हम एक हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं? बैलेंस कर सकते हैं हम हमारे कर्म को? जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही है, हमारी आंखों से बह रही है, कान से बह रही है, सेंसेस से बाहर बह रही है, मन में लगातार विचार है उनसे बह रही है, बुद्धि में संशय भरा पड़ा है उससे बह रही है, बहुत सारे इमोशंस हैं उससे बह रही है, बहुत सारे विकार हैं उससे बह रही है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जिससे एनर्जी बाहर की तरफ बह रही है। अब जब ध्यान करते हैं तो सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, और वो एनर्जी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और जब वो एनर्जी इकट्ठा होती है, तो इकट्ठा होकर, हो चूँकि एनर्जी है वो, तो अब वो योग की प्रैक्टिस से एक अग्नि तैयार होती है, जिसको योग अग्नि कहते हैं। वह जो योग अग्नि है इकट्ठा हो गई है, तो वो एनर्जी में हाई एनर्जी हो जाती है, और हमारे सारे कर्मों के जो फल हैं, जो संस्कार हैं, वो एनर्जी में ही इम्प्रेशंस के रूप में इकट्ठा होते हैं। उसी को चित्त कहा जाता है। और जब अभ्यास किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं, तो एनर्जी बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। तो यानी कि वो जो एनर्जी जब बढ़ती है,
अंदर की तरफ बढ़ती है, एक एनर्जी बाहर की तरफ गति कर रही है, एक एनर्जी अंदर की तरफ गति कर रही है। तो जब वो अंदर की तरफ गति करती है तो योग अग्नि पैदा होती है, और वो जो अग्नि है वो इम्प्रेशंस, जो एनर्जी में इम्प्रेशंस आ गए हैं, उन इम्प्रेशंस को स्वाहा करना शुरू कर दी है। क्योंकि आग का काम ही जलाना है, तो कर्मों के जो संस्कार हैं, उनके जो फल हैं, वो जलने शुरू हो जाते हैं, वो जलने शुरू हो जाते हैं, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। दग्ध बीज का मतलब होता है, जैसे बीज है, कोई भी बीज लो आप और उनको भाड़ में भून दीजिए, जला दीजिए, अब उनको माटी में बो दीजिए, अब उसमें से अंकुर नहीं आएगा क्योंकि वो जल गया है बीज। ऐसे ही डीप में पड़े हुए जो बीज हैं, बीज का मतलब संस्कार है, कर्म बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अंदर इकट्ठा हो गया वो बीज के रूप में, अब उसका बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकता है। एक छोटे से डेस्टिनी से, या यूँ कहेंगे छोटे से कर्म के फल से बहुत कुछ जीवन में बदलाव आ सकता है। तो जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बीज रूप में हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो वो संस्कार वहीं पर दग्ध बीज हो जाते हैं, वहीं पर स्वाहा हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, लेकिन अब उनका एक्टिव होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, अब उनके फल देने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, वो वहीं रह जाते हैं, और इस तरह से कर्म कट जाते हैं, कर्म स्वाहा हो जाते हैं। अब उन कर्मों के फल अब हमें भोगने नहीं होते, क्योंकि वो बैलेंस हो गए, क्योंकि वो खत्म हो गए हैं जी। एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियामाण कर्म, और एक होता है प्रारब्ध कर्म। तीन ही तरह के कर्म होते हैं। जो हम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, उस करने से जो फल इकट्ठा हुआ वो स्टोर हो गया अंदर, वो संचित होता है, संचित में से थोड़ा सा भोगने के मिल गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो जो क्रियमाण है वो तो आप कर रहे हैं, और जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप कर्म नहीं, अब कर्म योग में आ जाते हैं। कर्म योग का मतलब है कि आप जुड़े हैं अपने से, योग हो रहा है भीतर और कर्म हो रहा है बाहर। तो जब योग से जुड़कर, अपने स्वरूप से जुड़कर कर्म होता है तो वह कर्म योग हो जाता है। तो जब जुड़कर कर्म होता है तो सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं, अब नए कर्मों के फल बनते ही नहीं हैं। और लगातार प्रैक्टिस से हम अपने चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों को स्वाहा कर देते हैं, अब संचित खत्म हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध है उसको हम भक्ति भाव से भोग लेते हैं कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो। वो सुख आया तब हम सुख में सुखी नहीं हो रहे हैं, दुख आया दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं, जो मिल रहा है प्रारब्ध से उसको सहर्ष स्वीकार किए जा रहे हैं, और ऐसा करने से वो प्रारब्ध भी डिसॉल्व हो जाता है, वहीं वो खत्म हो जाता है। नहीं तो प्रारब्ध से दुख आया और हम दुखी में परेशान हो गए, अब नया कर्म बना लिया, हमने और खुद को डिस्टर्ब किया और न्यू कर्म क्रिएट हो गया। और ऐसे ही सुख में अहंकार बढ़ा लिया, नया कर्म खड़ा हो गया, और वो बस साइकिल जो रीइंकार्नेशन की है वो बढ़ती रहती है, वो सेटल हो नहीं पा रही है। तो जब वो प्रारब्ध था वो डिसॉल्व होने के लिए आया था, हमने उसी में ही और कर्म बना लिए। तो ज्ञान योग के माध्यम से हम संचित कर्मों का नाश कर देते हैं, कर्मयोग के माध्यम से क्रियमाण कर्म का नाश कर देते हैं, भक्ति योग के माध्यम से प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। ऐसे तीनों ही कर्मों को हम ज्ञान से, भक्ति से और कर्म योग से स्वाहा कर देते हैं। वही अवस्था लिविंग मोक्षा है। जीते जी व्यक्ति मुक्त है, किसी चीज से अटैच्ड ही नहीं है कि ये चाहिए, वो मुक्ति की चाह भी नहीं है। जैसा आपने कहा ना कि मुक्ति को चाहना भी एक तरह से हम डिटैचमेंट का जो पूरा पर्पस है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी हम काम कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज चाह रहे हैं तो। अच्छा, ये मेरा हाथ है, इसको पाने के लिए मैं कुछ करूंगा? नो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो मुक्ति क्या है? पहले से ही मुक्त हूं। वाओ, आत्मा पहले से ही मुक्त है, अब उसको मैं पाने के लिए क्या करूं? जो पहले से ही है, अब मेरा नाम सुरक्षित है, अब इसको पाने के लिए मैं क्या करूं? ये शरीर मेरे पास है, इसको पाने के लिए मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है। आत्मा पहले से ही मुक्त है, उसको मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं? जो पहले से ही मुक्त है उसको तो केवल जानना है कि वो मुक्त है, जानना ही काफी है मुक्ति के लिए। तो जब हम कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता तो अंदर से हम चेतन भाव में प्रकट हो जाते हैं, और वही अवस्था में रहकर अब हम कर्मों को करते हैं। सारे कर्म करेगा व्यक्ति, वो ऑफिस भी जाएगा, वो गृहस्थी भी देखेगा,
वो जो भी काम है वो बिल भी जमा करेगा, तो लाइन में भी लगेगा, वो सब वैसे ही कर रहा है। जैसे कबीर अपना सूत कात रहे हैं, नानक जी जाते हैं और घूम के आते हैं, तो फिर वो खेती भी कर रहे हैं, रैदास जूता गांठ रहे हैं, है ना। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। राजा जनक राजपाट भी कर रहे हैं। तो अध्यात्म की यात्रा का मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर बार को छोड़ दो, जी नहीं, बल्कि उसमें आप जागृत होकर बिल्कुल ऊंचे स्तर पर जाकर अब उस जीवन को जी रहे हैं। भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन यही तो है कि सबसे ऊंचे स्तर पर जाकर भी जीवन को जिया जा सकता है ज्ञान के साथ। सब कुछ हो, वैभव हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, और वहां पर भी जो ज्ञान है वो हो सकता है, ना कि भागकर होगा। लोग घर को छोड़कर, घर से भागकर सोचते हैं कि जंगल जाकर अध्यात्म लगेगा, जंगल जाकर ध्यान होगा। ये तो भागना हो गया। भगोड़ों का ध्यान थोड़ी है, ये तो जागने की है। जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में रखा है परमात्मा ने, वहीं जाग जाओ। तो आप जब जाग जाते हो तो वो जो अध्यात्म की यात्रा है, वो अंतर्मुखी यात्रा, वो प्रकट होने लगती है। अब उसमें आप कुछ चाहते नहीं हो, कुछ डिमांड नहीं करते, आसक्त नहीं होते, आप अनासक्त हो जाते हो, पकड़ते नहीं हो। असलियत में हम पकड़ते हैं, वो समस्या है। अच्छा, जो आपका घर है, जो आपकी कार है, कार आपको पकड़ती है कभी? नो। घर आपको पकड़ता है? अच्छा, ये मोबाइल रखा है यहाँ पर, मोबाइल कभी पकड़ता है हमको? नो। हम पकड़ते हैं मोबाइल को। अब कार पार्किंग में वहाँ पर खड़ी हैं 15-20 कार, तो आप पकड़ते हो कार को या कार बुलाती है आपको? हम पकड़ते हैं घर को, हम पकड़ते हैं। असलियत में आसक्ति वन साइडेड होती है, केवल हम पकड़ते हैं, वस्तुएं नहीं पकड़ती हमको। तो जैसे वो नहीं पकड़ रही हैं हमको, ऐसे हम भी ना पकड़े उसको। वो सुविधा के लिए है, वो मेरे लिए है, उपयोग के लिए है, बस उपयोग कीजिए, उसमें पकड़ किस बात की। तो जब हम पकड़ते हैं, आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं किसी चीज से, वो अटैचमेंट दुख देता है। क्योंकि उसमें जब हलचल आती है तो आपको हलचल मिलेगी। पकड़ ऐसी तो है कि एक डोर है, उसका एक सिरा आपने पकड़ा है, दूसरा सिरा किसी और ने पकड़ा है। आप हिलाएंगे यदि एक सिरे को, तो दूसरा सिरा भी हिलेगा। और यदि आप छोड़ दो और वो हिलाता रहे, तो क्या आप पर उसका असर आएगा? नहीं आएगा। अटैचमेंट का मतलब है कि मैंने अपने आप को किसी चीज से जोड़ दिया है जी। और जब वो चीज हिलेगी तो मैं भी हिलूंगा, क्योंकि मैं अटैच हो गया। और यदि मैं डिटैच हूं, चीज तो है, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, तो डिटैच हूं, वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मैं डिटैच हूं। जब तक मेरे साथ थी बहुत अच्छा था, गाय मेरे पास थी बहुत अच्छा था, दूध पी रहे थे, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, अब गोबर नहीं है। आप हर व्यक्ति, हर तरह से आप प्रसन्न हैं। तो ये डिटैचमेंट जो है, ये लविंग डिटैचमेंट जो है, ये आपको आपकी यात्रा के लिए सरल कर देता है। और संबंधों में भी ऐसे ही होता है। आप किसी संबंध को कस के पकड़िएगा ना, तो संबंध आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। बच्चों को जब माँ बाप कसकर पकड़ते हैं, तो बच्चे उनसे दूर भागते हैं। जितना हम चेज करते हैं उतना ही वो चीज जाती है, और जितना उनको छोड़ देते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही जगत में हर चीज को हम पकड़ते हैं, इसलिए वो हिलाती है। अध्यात्म की यात्रा कहती है कि पकड़ो नहीं, उसको वहां रहने दो, आप अपने साथ जुड़े रहो। वो चीजें आपके साथ हैं, प्रारब्ध से मिली हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। तो सर, आज की जो आध्यात्मिक यात्रा है, योगिक पाथ है, इसकी हमने चर्चा की। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी। बहुत से जो साधक हैं, वो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनके अंदर ये अवेयरनेस तो होती है कि मुझे किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। अवेयरनेस हम सबके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस लेवल तक, उस स्तर तक, उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाते हैं जहाँ पे हम मास्टर कर लें डिटैचमेंट को। तो वो कैसे किया जाए? जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप किस चीज़ से अटैच होते हैं? अपनी कार से उस समय अटैच हैं? नो। ऐसे जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो क्या कार से अटैच हैं? नो। जब आप जितने अंतरतम में होते हैं उतना डिटैच होते चले जाते हैं।
तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, डिटैचमेंट वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अटैचमेंट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, सालों से है, जो सालों से है और जन्मों से है, न जाने कब से चली आ रही है एक प्रैक्टिस। अब आप एक नई प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं डिटैचमेंट की। अब आप चाहते कि एकदम हो जाए, तो एकदम तो नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। कई बार एकदम भी हो सकती है, वो हो सकती है एकदम। जैसे राजा परीक्षित को जब पता लगा कि तक्षक नाग 7वें दिन काट लेगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वो गुरु के पास जाते हैं, सुखदेव जी से ज्ञान सुनते हैं। लगातार 7 दिन दिन रात ज्ञान सुन रहे हैं। सुखदेव जी पूछते हैं कि परीक्षित कैसा लग रहा है, अटैचमेंट है, आसक्ति लग रही है या अनासक्त हो गए हो? तो कहते नहीं नहीं अभी आसक्ति है। कह लगे अच्छा अभी भी है। तो एक दृष्टांत सुनाता हूं मैं तुझको, एक दृष्टांत सुन कि एक राजा है और वो अपनी टुकड़ी के साथ में जंगल में जाता है, और वहां जब जंगल में पहुंचता है, शिकार कर रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है, सांझ हो जाती है तो बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, और जब बहुत आंधी तूफान आता है तो सारी टुकड़ी जो है बिछड़ जाती है, राजा भी बिछड़ जाता है, टुकड़ी बिछड़ जाती है और रात हो जाती है। अब राजा बड़ा परेशान हो गया, चूंकि अब जंगल है, जंगल के जानवर हैं, राजा है और अंधेरा है, बहुत परेशान हो गया, क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। चलता गया, घोड़े के साथ चलता गया, तो वहां देखता है दूर कहीं एक दीपक जलने का उसे अनुभव हो रहा है। तो पास जाता है तो वहां पर एक झोपड़ी है, और झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था। वो कुंडा खटखटाता है, एक आदमी व्यक्ति निकल कर आता है, तो देखता है कि वो कुछ एकदम बिखरा हुआ सा व्यक्ति, वो चांडाल था। तो राजा कहता है कि रात को क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? कहने लगे हाँ। तो राजा झोपड़ी में जाता है, वहाँ पर वो चांडाल है, वो सब मांस पड़ा है, खून भी है, बिखरा हुआ व्यक्ति है पूरी तरह से, जैसे खाना बदोश लोग होते हैं, जंगल में जंगली जानवरों को मारकर खाने वाला। अब रात को राजा को भूख बहुत लग रही थी, बहुत परेशान था, तो कुछ खाने को भी उसने अपना ले लिया, कुछ गप्पे मारने लगे, बातचीत करने लगे। बहुत देर हो गई बात करते करते, सुबह उठे तो भी चांडाल से राजा बात कर रहा है। अब बात कर रहा है तो दोपहर बाद में राजा के जो लोग हैं वो सब ढूंढते ढूंढते राजा को, और देखते हैं दूर घोड़ा खड़ा है तो वहीं पहुंचते हैं, राजा अंदर बैठा है, चांडाल से गप्पे मार रहा है, बात कर रहा है। तो सैनिक कहते हैं महाराज चलो। तो राजा कहता है कहाँ? कि राजमहल। तो राजा कहता नहीं नहीं मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो परीक्षित कहते हैं गुरु को, सुखदेव जी को, कि ऐसा कौन राजा था जो चांडाल की झोपड़ी में कह रहा है कि मुझे यहां अच्छा लग रहा है और राजमहल में अच्छा नहीं लग रहा है? तो सुखदेव कहते वो तू ही है। कह लगे मैं हूं? कि हाँ ये चांडाली तो है, इसमें खून है, इसमें मांस है, इसमें मल है, इसमें गंदगी है, इसमें बदबू है, इस तेरी बॉडी कॉन्शियसनेस में, और तुझे यहां अच्छा लग रहा है। तू अनासक्त नहीं हो पा रहा है, तू आसक्त हुआ बैठा है। उसी समय एकदम राजा परीक्षित अनासक्त हो जाते हैं। या तो लंबे समय के ज्ञान के श्रवण से नहीं हो पा रहे थे, और कभी कभी कोई एक ही वाक्य ऐसा प्रकट होता है, एक ही दृष्टांत ऐसा आता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। तो जो आसक्ति लगातार चल रही थी वो एक ही दृष्टांत से अनासक्त में बदल गई। तो एकदम भी हो सकती है घटना, जिसको कहते हैं फूल तोड़ने में देर नहीं है, अंदर एकदम कुछ बदल सकता है। और लंबे अभ्यास के बाद भी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्तापना जब तक खड़ा रहेगा तब तक वो खड़ा रहेगा आसक्ति। कर्तापना से, अहंकार से आसक्ति आती है, और जब प्रेम होता है तो अनासक्त हो जाते हैं। इसलिए पतंजलि ने शुरू में ही कहा था कि प्रेम पूर्वक साधना करना, प्रेम भाव से साधना करना, अहिंसा भाव से साधना करना, धीरे धीरे आसक्ति डिसॉल्व होती चली जाएगी। बिल्कुल। एंड आई होप सर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद, आज की ये जो आध्यात्मिक यात्रा पर हम हमारे व्यूअर्स को लेकर गए, वो भी उस स्तर तक पहुँचे जहाँ पे वो उस डिटैचमेंट को मास्टर कर पाए। ध्यान कठिन नहीं है, ध्यान बहुत आसान है। कैसे आसान है? मान लो आपको किसी को 10,000 रुपये देने हैं और आपने 500 के नोट निकाले, अब आप उसे गिन रहे हैं।
आपका ध्यान उस नोट गिनने पर होता है या नहीं होता, या नोट ज़्यादा देते हो? होता है ना। तो इसका मतलब ध्यान जहाँ आप चाहते हो वहाँ आ जाता है। आप साइकिल चला रहे हो, ध्यान साइकिल पर आ गया। कार चला रहे हो, कार चलानी सीख ही रहे हो कि सारी अटेंशन वहाँ आ जाती है। और कोई पीछे बैठ के कुछ बोलता है तो आप क्या कहते हो? चुप चुप चुप। सारा ध्यान वहाँ आ गया। आप जहाँ रुचि पैदा होती है, ध्यान वहाँ है ही है। असलियत में ध्यान तो है ही है, लेकिन वो बाहर कहीं है। अध्यात्म में ध्यान वो जो बाहर है, बस वो अंदर लाना होता है। ध्यान की दिशा को बदल देना होता है। ध्यान तो है ही है। और जैसे जैसे रुचि पैदा होती चली जाएगी अंदर की तरफ, अंदर की यात्रा में, ध्यान वैसे वैसे, चूंकि ध्यान की प्रैक्टिस तो है ही, नोट गिनने की प्रैक्टिस है ही, हर चीज़ की प्रैक्टिस है ही, वो ध्यान ही तो है। ध्यान तो छोटे छोटे कृत्यों में, जीवन में है ही है। हम शर्ट के बटन बंद कर रहे हैं, ध्यान तो है ही है कि वही काज वही बटन, ध्यान तो है ही है। बस ध्यान किधर है, इतनी बात है। अध्यात्म में ध्यान अंतर में चला जाता है। तो हर व्यक्ति उस ध्यान में है, बस उसको अपनी यात्रा को थोड़ा सा सही दिशा दे देनी है। बस ध्यान लग गया। कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल मार्ग है। इसे कठिन कहेंगे तो लोगों को लगेगा बहुत कठिन है, कहेंगे बहुत सरल है, बस जरा सा शिफ्ट तो करना है। इत्थे पुट्ठे उत्थे लावना, ये कहा था ना, ई रबणु की पावना। इस रब को कैसे पाऊं कि बस इधर से इधर ले आ, थोड़ा सा शिफ्ट कर दे। जैसे रेडियो, पहले रेडियो स्टेशन को जरा सी सुई दाएं बाएं करते थे तो मधुर आवाज आ जाती थी। ऐसे थोड़ा सा ट्यून करना। यस, बिल्कुल सर, वंडरफुल। एंड आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद थोड़ी सी और अवेयरनेस आएगी हमारे व्यूअर्स में कि किस प्रकार वो उस राइट फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड योर टाइम। इट वाज लवली डिस्कशन विद यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, किस प्रकार आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएंगे ताकि आपकी जो एनर्जी है उसका लेवल भी बढ़े, आपका एवोल्यूशन हो आपके साधना के मार्ग पर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।